Hello dear students, welcome back to Science Wise. In this video we are going to study about animal tissue. इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So animal tissue is divided in four categories, that is epithelial tissue, muscular tissue, nervous tissues and connective tissues, right? So epithelial टिश्यू क्या होते हैं बच्चे? जो आपके कवर होते हैं, एक्सटर्नल सरफेस को जो आपके कवर करें किसी भी ऑर्गन के, वो आपके एपिथेलियल टिश्यू हो गए। मस्कुलर टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? ब्रिंग मूवमेंट, जो टिश्यूज मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं वो आपके मस्कुलर टिश्यू हो गए। नर्वस टिश्यू क्या है? नर्वस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। जितना भी आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके नर्वस टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को ज्वाइन करते हैं या कनेक्ट करके रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हो गए। अब हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो कि है स्क्वैमोस, कोलम्बुलर, क्यूबॉइडल, ठीक है। स्क्वैमोस कैसे टिश्यूज होंगे? फ्लैट और थिन। कोलम्बुलर जो है वो लॉन्ग और थिन होंगे, और क्यूबॉइडल जो है वो हाइटेड इक्वल टू लेंथ, ठीक है। इनकी हाइट जो है वो लेंथ के इक्वल होगी। क्लियर? देन हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू, तो इसके भी तीन टाइप है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, कार्डियक, ठीक है। वॉलेंट्री कौन से हैं? जो आपके विल पे काम करते हैं, जब आपकी इच्छा होगी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। इनवॉलेंट्री कौन से होंगे? जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मतलब नॉट अंडर योर विल, ठीक है, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री जैसे कार्डियक भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब नर्वस टिश्यू में कौन होते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स मिलके या नर्व सेल मिलके नर्वस टिश्यू बनाता है। क्लियर? फिर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें आएगा कनेक्टिव प्रॉपर जो टिश्यूज हैं वो है एल्यूलर, एडिपोस और फाइब्रस। फाइब्रस में कौन? टेंडोन्स और लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केलेटन, तो स्केलेटल में कौन आएगा? बोन्स और कार्टिलेज, ठीक है। फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में कौन है बच्चे? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिम्फ इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कंसेप्ट मैप अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम डीप में पढ़ेंगे ये सारे टिश्यूज के बारे में। ये पूरे क्या है? आपके एनिमल टिश्यू। Let us start with the detailed study of the animal tissue. Before starting, आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज किससे बने हुए होते हैं बेटा? सेल से। किससे बने हुए होते हैं? सेल, है ना। सिमिलर टाइप की सेल्स, स्ट्रक्चर में सिमिलर, ठीक है, फंक्शन में सिमिलर जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स के जुड़ने से क्या बनते हैं? आपके टिश्यू बनते हैं, ठीक है। अब ये टिश्यूज कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं बच्चे? 4 टाइप्स। पहले भी बताया, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यूज। क्लियर? अब हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या है? वो कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, जो कि आपकी बॉडी की सरफेस को कवर करके रखती है, ठीक है। बॉडी की सरफेस को कवर करने के साथ साथ ये लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन जैसे कि आपकी ब्लड वेसल हो गई, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गई, विंड पाइप हो गया, है ना, ये सब की जो इनर लाइनिंग बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। फिर ये जो टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? क्लोजली पैक टू ईच अदर, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ये देखो आप, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपको नहीं दिख रहा है। स्क्वैमोस में भी आप देख लीजिए, कोलम्बुलर में भी आप देख लीजिए, और क्यूबॉइडल में भी आप देख लीजिए, कोई भी आपको स्पेस नहीं दिखेगा, ठीक है। और एपिथेलियल को भी हमने शेप के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? शेप ऑफ द सेल के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, क्लासिफाई किया है। किसमें? 3 टाइप्स में। कौन से हैं वो 3 टाइप्स? स्क्वैमोस,
कॉलम्युलर एंड क्यूबॉइडल। ठीक है, हमने शेप के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो शेप की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्क्वैमोस जो है वो किस शेप का होता है? ये होता है फ्लैट, हेक्सागोनल और इररेगुलर इन शेप। आप यहाँ देख लीजिए कि ये कैसा दिख रहा है आपको, फ्लैट दिख रहा है ना, फ्लैट। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मीन्स 6 साइड, राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हेक्सागोनल। और इररेगुलर, इररेगुलर मतलब इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि भैया इस अगर ये ऐसा है तो इसी साइज के सारे सेल होंगे, ऐसा नहीं है। देखो सारे सेल एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, दीज सेल्स मतलब इन सेल से क्या बना हुआ होता है? इनर लाइनिंग बनी होती है, या इनर वॉल हम बोल सकते हैं किसकी? ब्लड वेसल की, लंग्स की, हार्ट की, इसोफेगस की। ठीक है, और एपिडर्मिस ऑफ सेल्स मल्टी लेयर होती है। एपिडर्मिस आप देखिए, एपिडर्मिस जो होती है सेल की वो भी किससे बनी हुई है? स्क्वैमोस एपिथेलियल से, जो कि मल्टी लेयर होती है। और ये क्या करती है? ये इसका जो फंक्शन है स्क्वैमोस एपिथेलियल का वो है प्रोटेक्शन। क्या है इसका फंक्शन? प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्ट करती है और प्रिवेंट करती है किसको? एंट्री ऑफ द जर्म्स। ठीक है, जर्म्स की एंट्री आपके बॉडी में ना हो, इससे ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब आ गया कॉलम्युलर एपिथेलियम। तो ये कैसा अपीयर होता है? ये कॉलम जैसा, देखो ये लंबे लंबे से ऐसे कॉलम आपको दिख रहे हैं, तो ये कॉलम शेप का अपीयर होता है ना। लेंथ ऑफ द सेल ऑफ कॉलम्युलर एपिथेलियल अपीयर मोर देन द विड्थ। अब यहाँ देखो आप, लेंथ ज्यादा है और विड्थ कैसी है? कम। ठीक है, ये विड्थ कैसी है? कम दिखेगी और लेंथ ज्यादा दिखेगी, है ना। और ये जो है, ये सेल्स जो है वो अरेंज होती है कैसे? साइड बाय साइड लाइक अ कॉलम, एक के बाद एक, साइड बाय साइड, है ना, साइड बाय साइड लाइक अ कॉलम। ठीक है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेस में। बेस जो होता है सेल का, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ बेटा? और ये जो है ये कहाँ पे मिलती है आपको? लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड फैरिंग्स। ठीक है, लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड फैरिंग्स। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इसकी क्या होती है? हाइट जो होती है वो कैसी होती है? मोर इक्वल टू द विथ। ठीक है, विथ के इक्वल। ठीक है, अब इसका भी हम अगर देखें तो ये कैसा लगता है? बिल्कुल स्क्वायर जैसा अपीयरेंस है इसका भी। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सारे सेल में आप देखो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड में, किडनी ट्यूब्यूल्स, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लिवर। ठीक है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम कंबाइंडली फंक्शन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। तो एपिथेलियल टिश्यू का एक फंक्शन होता है कि ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं, कवर the outer surface of the body and form the inner lining of the organ। ठीक है, ये आपके बॉडी की सरफेस को भी कवर करते हैं और कुछ ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग भी बनते हैं। ठीक है, और ये आपके जो डैमेज हो जाते हैं ना, इंजुरी हो जाती है, तो उस इंजुरी के थ्रू जर्म्स एंटर ना करें इस चीज को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक है या गैस्ट्रिक ग्लैंड हम बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो क्या करती है? वो सीक्रेट करती है एंजाइम को। ठीक है, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन सर्टेन एपिथेलियल सेल lining the small intestine absorbs the nutrients from the digested food। और कुछ एब्जॉर्प्शन का भी काम करते हैं। जो सेल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है आपके, वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपकी स्वेट ग्लैंड्स, किडनी। ठीक है, ये सब
रिमूवल ऑफ वेस्ट करती हैं। तो स्वेट ग्लैंड भी किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। किडनी की लाइनिंग भी किससे बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, तो स्वेट ग्लैंड और किडनी में जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? आपके हर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जितना भी आप मूवमेंट कर पाते हैं अपनी बॉडी का वो किसके थ्रू कर पा रहे हैं आप? मस्कुलर टिश्यू के थ्रू। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इट मीन्स इट इज एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू ही मूवमेंट होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स, एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, आईज, ये सारे मूवमेंट किसके थ्रू होते हैं? आपके मस्कुलर टिश्यू के थ्रू। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। वो है वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल। ठीक है, वॉलेंट्री का आप देखिए डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वॉलेंट्री जो मसल्स हैं उनका डायग्राम आप देखिए तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये मसल्स कैसी दिख रही हैं आपको? शेप आप देख पा रहे हैं ना, लॉन्ग दिख रही है। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड दिख रहे हैं आपको। चलो कोई बात नहीं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं वॉलेंट्री मसल्स को। तो वॉलेंट्री मसल्स जो है वो कैसी होती है? ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कि मसल ऑफ आवर आर्म्स एंड लेग्स, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी आर्म्स और लेग्स की मसल्स हमारे कंट्रोल में होती है। जब हम जंप करते हैं तब भी होती है। ठीक है, दीज मसल्स आर अटैच टू आवर आर्म्स एंड लेग्स आर वॉलेंट्री मसल्स। और ये जो मसल्स जो हमारे आर्म्स और लेग्स में होती हैं ये कैसी होती हैं? ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं और हमारे कंट्रोल में होती है। किसी के साथ ऐसा तो नहीं होता कि अपने आप ही चलने लगते हैं, बहुत रुकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रुक पाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जब हमारी मर्जी होती है हम अपने जंप को रोक सकते हैं, जब हमारी मर्जी होती है हम दौड़ना रोक सकते हैं अपना। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि वॉलेंट्री मसल्स क्या है? हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अटैच्ड होती हैं किससे? बोन्स से। ठीक है, और ये मूवमेंट करवाती है किसका? बोन्स का भी मूवमेंट करवाती है। ठीक है, और फिर These muscles are long and cylindrical। मैं आपसे यही पूछ रही थी कि ये मसल्स कैसी दिख रही है आपको? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल दिख रही है ना। फिर इसकी कितनी न्यूक्लियाई होती है? इसमें मैनी न्यूक्लियाइज होती हैं। ठीक है, लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं इसमें और स्ट्रेशन दिखता है इसमें। ठीक है, और इसलिए हम इसको स्ट्रेटेंड मसल्स भी बोलते हैं। क्लियर? फिर इसका दूसरा नाम है ये स्ट्रेटेंड मसल्स। कभी आपसे पूछ ले कि स्ट्रेटेंड मसल्स का फंक्शन लिखो या उसके बारे में लिखो तो कंफ्यूज नहीं होना, वो वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाए इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है? ये आपके कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, और जो भी आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं जैसे कि आपकी स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, आईज हो गया, ये सारी जो चीजें बनी हुई है ये आपकी किससे बनी हुई है? इनवॉलेंट्री मसल से बनी हुई है। तो आपके कंट्रोल में नहीं है ये मसल्स। फिर दूसरी बात, अगर आप सोचें कि अगर मेरा पेट डाइजेशन बंद कर दे फूड का तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये मसल्स आपके कंट्रोल में है ही नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ पे लिखा भी है, कैन यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन योर एलिमेंट्री कैनाल? नो, बिकॉज क्योंकि ये कैसी मसल्स हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप कैसे मूवमेंट को बंद कर देंगे? है ना, ये तो संभव ही नहीं है। फिर दूसरी हम बात करें कि अगर हम इसकी पिक्चर देख रहे हैं इनवॉलेंट्री मसल्स की, तो ये आपको कैसे शेप की दिख रही है? ये दिख रही है आपको स्पिंडल शेप की, और इसके पास क्या है? ओनली वन न्यूक्लियस। इसके पास क्या दिख रहा है आपको? एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, और इसके पास कोई भी बैंड्स नहीं है, लाइट और डार्क बैंड नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर हम इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम अनस्ट्रेटेंड मसल्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल का दूसरा नाम क्या हो गया? अनस्ट्रेटेंड मसल।
कोई अगर इस नाम से भी पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है आपका कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होती है? जो मसल्स आपकी हार्ट में है वही कार्डियक मसल है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट पंप्स द ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये ब्लड को दूसरे पार्ट्स में पंप करती है और ये नॉन स्टॉप वर्क करती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, ठीक है। और ये भी स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स है। ये कैसी मसल्स है? स्पेशल टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल है जिसको हम कार्डियक मसल बोलते हैं। और ये मसल्स जो है कंटिन्यूअसली वर्क करती है और ये कभी भी थकती नहीं है, ठीक है। और कार्डियक मसल स्ट्रक्चरली ये थोड़ी सी रिसेंबल करती है किससे? वॉलेंट्री मसल से। कार्डियक मसल, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देखिए कार्डियक मसल और वॉलेंट्री मसल का, तो आपको थोड़ा सा सिमिलर दिखेगा क्योंकि इसके पास क्या है? लाइट और डार्क बैंड्स है ना। दूसरी बात आपको ये सिलेंड्रिकल भी दिख रही होगी, लॉन्ग दिख रही होगी, है ना। कार्डियक मसल जो है दिखने में कैसी है? वॉलेंट्री मसल जैसी, और फंक्शन कैसा करती है? इनवॉलेंट्री मसल जैसी, ठीक है। फिर इस मसल के अंदर एक स्पेशल टाइप का साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और जो इसकी लाइनिंग होती है या सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सार्कोलेमा, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं तीनों मसल में डिफरेंस, यानी कि वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल और कार्डियक मसल में हम डिफरेंस देखेंगे, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक पहली क्या है हमारे पास? शेप। तो शेप कैसा होता है वॉलेंट्री मसल का? सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल का शेप होता है स्पिंडल शेप की होती है, और जो कार्डियक मसल है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें बैंड्स की, वॉलेंट्री मसल में लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल में ऐसा कोई भी बैंड नहीं होता है। कार्डियक मसल में भी लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वॉलेंट्री मसल्स में क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इनवॉलेंट्री में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड। सेम कार्डियक में भी एक ही मसल होता है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। फोर्थ अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है कंट्रोल। तो वॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है? वॉलेंट्री मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। और इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है? इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कार्डियक मसल्स कैसी होती है? ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास फंक्शन। तो फंक्शन जो है वॉलेंट्री मसल्स का वो क्या है? मूवमेंट ऑफ द बोन्स। नेक्स्ट, इनवॉलेंट्री की अगर हम बात करें तो इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड सो ऑन। देन कार्डियक मसल, कार्डियक मसल का काम क्या होता है? रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट, ठीक है। रिदमिक मूवमेंट ऑफ हार्ट रिजल्टिंग इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। एक रिदम के साथ मूवमेंट करती है कौन सी मसल? कार्डियक मसल, जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करती है। जो भी ब्लड हमारा सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में वो किसकी हेल्प से होता है? कार्डियक मसल की। सिक्स्थ हम बात करते हैं लोकेशन की। तो इनवॉलेंट्री मसल्स की लोकेशन कहाँ होती है? ये इनवॉलेंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनवॉलेंट्री की लोकेशन होती है स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर एंड आर्टरीज। और वॉलेंट्री मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी आपकी? हैंड, लेग, टंग, जॉ, बॉडी, ट्रंक एंड सो ऑन। और कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है ना, हमेशा याद रखना। कार्डियक मसल आपकी कहाँ प्रेजेंट होगी? ओनली इन हार्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू की जब हम बात करते हैं बेटा, तो नर्वस टिश्यू जो है किससे मिलके बना हुआ है? नर्व सेल या फिर न्यूरॉन से। तो आप ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो जनरली पूछते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व टिश्यू, और राइट अबाउट द नर्व टिश्यू, और राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू, राइट। तो हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है?
डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ये डेंड्राइट्स हैं, ये जिससे कनेक्टेड है उसको हम बोल रहे हैं डेंड्रॉन्स। और ये जो है ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस हो गया है, और ये जो थोड़ा सा आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये आपकी क्या है, ये हो गई आपकी सेल बॉडी और साइटोन। ये लॉन्ग सा दिख रहा है आपको, तो ये हो गया है एक्सॉन। ये पूरा यहां से यहां तक ये जो आपको दिख रहा है ये एक्सॉन है, ठीक है। और ये आपकी जो है ये हो गई आपकी नर्व एंडिंग, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो नर्वस टिश्यू का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू किससे मिलके बना हुआ है, लॉन्ग नर्व सेल, ये एक लंबी सी नर्व सेल है, इससे मिलके बना हुआ होता है नर्वस टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। ईच न्यूरॉन हैज सेंट्रल पार्ट कॉल्ड सेल बॉडी और साइटोन, ठीक है। और इस साइटोन से क्या निकलती है, थ्रेड लाइक ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। और उस ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स, ठीक है। ये इसी सेल बॉडी से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, डेंड्रॉन्स, ठीक है। और उन डेंड्रॉन्स में से हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। जो कि डेंड्रॉन्स जो सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट्स। फिर यहाँ पे एक लॉन्ग एक्सटेंशन जैसा निकला हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सॉन। क्या बोल रहे हैं इसको, एक्सॉन, जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और मैसेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। ये जो एक्सॉन है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मैसेज को ट्रांसमिट करना, किस फॉर्म में, इम्पल्स के फॉर्म में। किसी भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को इम्पल्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करना एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, ओनली इन वन डायरेक्शन। फिर इसके बाद ये क्या करता है, न्यूरॉन कन्वे मैसेज बाय डेंड्राइट्स while the message from the neuron is conveyed through the एक्सॉन, ठीक है। और जो बहुत सारे नर्व फाइबर हैं वो एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, नर्व फाइबर सॉरी न्यूरॉन्स जुड़ के आपका नर्वस टिश्यू बनाते हैं। नर्व्स आर कनेक्टेड, और ये नर्वस टिश्यूज जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, फिर नर्व्स बनाते हैं ना। तो ये नर्व्स किससे कनेक्टेड होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्टेड होती है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कि ये सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू जॉइन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड अ सपोर्ट टू देम। नर्वस टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है, राइट। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। कनेक्टिव टिश्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टिश्यू, ये दूसरे टिश्यू से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो किससे फिल्ड होता है, वो मैट्रिक्स से फिल्ड होता है या फिर ग्राउंडेड सब्सटेंस से फिल्ड होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आप समझ गए, सपोज ये एक सेल है, ये दूसरी सेल हो गई है ना, और ये हो गई आपकी तीसरी सेल, ठीक है। तो ये जो स्पेस है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये स्पेस फिल्ड है किससे बेटा, मैट्रिक्स से, या फिर हम बोलते हैं ग्राउंडेड सब्सटेंस से। और जो लिविंग सेल होती है वो प्रोड्यूस करती है मैट्रिक्स को, विच कुड बी, और ये मैट्रिक्स क्या है, मे बी ये आपका ब्लड हो, ठीक है, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, ठीक है, सॉलिड भी हो सकता है बोन्स में, है ना। ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू पे। अब हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है कनेक्टिव टिश्यू को भी। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपरली जो कनेक्टिव टिश्यू है उनकी अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं कौन से टिश्यू, जो कि जोड़ते हैं मसल टू बोन को, बोन्स टू अदर बोन्स को, है ना। तो ये आपके प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ठीक है। तो एरियोलार टिश्यू जो है ये आपका मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड
कनेक्टिव टिश्यू है। एनिमल बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो है एल्वियोलार टिश्यू। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये करता है पैकिंग, एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है कि ये पैकिंग मटेरियल के जैसा एक्ट करता है। ये जो फॉर्मेशन होता है टिश्यू का वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस लेयर अंडर द स्किन बाइंडिंग। स्किन के अंदर जो कंटिन्यूअस लेयर होती है उससे बना हुआ होता है ये टिश्यू। इट फिल्स अप द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन। ये बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच की स्पेस को फिल करता है और बेसिकली ये जो है ना ये कुशन के जैसा भी वर्क करता है। यहाँ लिखा नहीं है बेटा, पर इट वर्क एज कुशन ऑल्सो। येलो फाइब्रस टिश्यू यानी कि लिगामेंट। ठीक है, यहाँ देखिए आप लिगामेंट, ये आपको लिगामेंट दिख रहा है, ये लिगामेंट ये कहाँ पे होता है? ये होता है बोन्स में। ठीक है, बोन्स को ज्वाइन करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइन करने के लिए कौन होता है? लिगामेंट होता है। ठीक है, इट इज फाउंड in the ligament that it join the bone and the walls of the arteries। arteries की walls को भी ये join करता है। इस टिश्यू के पास क्या होती है? स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है? लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। एक एक्सटेंट तक ही है, एक सर्टेन लिमिट तक ही ये फ्लेक्सिबल होगा। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट कनेक्ट्स बोन टू अनदर बोन। ठीक है, अब व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कौन होता है? टेंडोन। ये आपका टेंडोन है और ये क्या है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स मसल टू बोन। ये किसको कनेक्ट करता है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? इस टिश्यू के पास इलास्टिसिटी नेचर होता है इसका। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, हाईली इलास्टिक होता है और ये कनेक्ट करता है मसल को बोन से। नेक्स्ट टिश्यू आपके पास कौन सा है? एडिपोस। ये देखो एडिपोस का डायग्राम है ये। ठीक है, एडिपोस में क्या होते हैं? फैट सेल्स होते हैं और दूसरी बात ये स्टोर भी किसको करता है? ये फैट को स्टोर करता है और फिर बाद में उस फैट को एज एन एनर्जी ये कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, और ये भी एज फंक्शन करता है कुशंस के जैसा और इंसुलेटर्स के जैसा। ठीक है, तो ये प्राइमरीली लोकेटेड होता है स्किन के नीचे। ठीक है, बीनीथ द स्किन मतलब स्किन के नीचे, और ये इंटरनल जो आपके ऑर्गन है वहां भी ये मिल जाता है। ठीक है, फंक्शन जो है इसका, ये मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। इट इज ऑल्सो अ कुशन टिश्यू और इंसुलेटर भी हम इसको बोल सकते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव पैडिंग अराउंड द ऑर्गन। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटन की या स्केलेटल टिश्यू की। स्केलेटल टिश्यू कैसा टिश्यू है? ये एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है ना। ये कैसा टिश्यू है? प्रोवाइड करता है सपोर्ट बॉडी को, है ना। फिर इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मतलब इंटरनल स्केलेटन। ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी कि हम। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, कार्टिलेज एंड बोन्स। तो अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, कंसिस्ट ऑफ ग्राउंडेड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। कार्टिलेज में भी मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कार्टिलेज किसका बना हुआ होता है? कार्टिलेजियस सेल्स का बना हुआ होता है कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है ये भी कैसा होता है? हाईली इलास्टिक होता है और ये हार्ड बहुत ही कम होता है। मतलब बोन्स के कंपैरिजन में ये हार्ड तो नहीं होता है ना। ये जो है किसमें मदद करता है? इट हेल्प इन मेकिंग द टिश्यू फ्लेक्सिबल। अगर आप कार्टिलेज को अच्छे से देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसका मैट्रिक्स हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर फिल्ड होता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द बोन फ्रॉम द शॉक। ये बोन को शॉक से बचाता है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? विंड पाइप में प्रेजेंट होगा, एट द एंड ऑफ द बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स।
इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स एंड ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। फिर इसके बाद टिप्स ऑफ योर नोज, आप अपने नोज की टिप को ऐसे टच करके देखिए। और ईयर, जो आपका एक्सटर्नल ईयर है, वो भी कैसा है, सॉफ्ट है। क्यों है सॉफ्ट? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अगर हम बोन की बात करते हैं तो बोन्स कैसी हैं, ये हार्ड टिश्यू है, ठीक है। बोन्स कैसी है, हार्ड टिश्यू है, और ये कार्टिलेज से हार्ड होती है, ठीक है। बोन्स के अंदर भी मैट्रिक्स फिल्ड होता है, और जो बोन्स की सेल्स होती है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ये याद रखना बेटा, है ना, ये वन वर्ड में आ सकता है कि ऑस्टियोसाइट्स क्या होती है, बोन्स की जो सेल्स होती है हम उसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैट्रिक्स अरेंज होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक लेयर अराउंड द सेंट्रल कैनाल कॉल्ड हार्वर्सियंस कैनाल, ठीक है। सेंटर में अरेंज होता है मैट्रिक्स और उसको हम बोल देते हैं हार्वेसियंस कैनाल, ओके। अ लॉन्ग बोन हैज अ हॉलो कैविटी फिल्ड विथ बोन मैरो। जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि आपकी थाई बोन हो गई, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, बोन मैरो, विच जो कि रिच होता है किसमें, ब्लड वेसल में, ठीक है। रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ से फॉर्म होती है, बोन मैरो से रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल फॉर्म होती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल कहाँ फॉर्म होती है, तो उसका आंसर है बोन मैरो। बोन्स जनरली सपोर्ट करती है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट को भी, और शेप प्रोवाइड करती है बॉडी को, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है ब्लड एंड सेकेंड इज लिम्फ। ब्लड जो है वो क्या है, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, है ना। ब्लड किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से। अब प्लाज्मा में 3 टाइप की सेल होती है। ब्लड किससे बना है, प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। अब प्लाज्मा को हमने क्या किया है, 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है। अब वो 3 टाइप कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, क्लियर। अब हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, तो रेड ब्लड सेल जो है वो मोस्ट अबेंडेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड है। अबेंडेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को वेरियस पार्ट तक पहुंचाती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। देखो यहां भी आ गया कि रेड ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो में। व्हाइट ब्लड सेल यानी कि ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या करती है, ल्यूकोसाइट का काम है प्रोटेक्शन करना, ठीक है, आपको डिजीज फ्री रखना, है ना। जो फॉरेन बॉडी यानी कि कोई भी जर्म्स की हम बात कर रहे हैं, फॉरेन बॉडी यानी कि कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में अगर एंटर होता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी उससे जाके फाइट करती है और उस फॉरेन बॉडी को वो वहीं किल कर देती है और आपको इन्फेक्शन कॉज नहीं होता है। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्लेटिलेट्स यानी कि थ्रम्बोसाइट्स। तो थ्रम्बोसाइट्स का क्या काम होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लिम्फ, अब लिम्फ क्या है, इट इज कॉल्ड ब्लड। लिम्फ को क्या बोलते हैं हम, ब्लड। विदाउट रेड ब्लड सेल, ब्लड बोल रहे हैं लेकिन ऐसा ब्लड जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है, ठीक है। इट्स सराउंड द ब्लड cell, it plays a very important role in protecting the body against infection. ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचा लेती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। तो प्लांट्स आर फिक्स्ड, ठीक है, सो दे कंटेन सपोर्टिव टिश्यू
that provide mechanical and structural strength. प्लांट्स आर फिक्स्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते, है ना, यानी कि लोकोमोशन शो नहीं करते हैं प्लांट्स। तो उस रिस्पेक्ट में कहा गया है कि जो टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं और प्रोवाइड करते हैं क्या, मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को। वहीं हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल जो है वो लोकोमोशन शो करते हैं, दे मूव around in the search of food, shelter and so on. Therefore, they have large muscular and other tissues. Most of the plant tissue are dead or mature. They do not need energy. Most of the plant tissue कैसे होते हैं, डेड हो जाते हैं ऑन मैच्योरिटी, और उनको इतनी ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती। जबकि एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल के टिश्यू कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं और हेल्प करते हैं किसमें, मूव करने में, और यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को। प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट शो ग्रोथ इन सर्टेन रीजन थ्रू आउट देयर लाइफ, सो द प्लांट टिश्यू आर क्लासिफाइड इन मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग कैपेसिटी, है ना। प्लांट टिश्यू को हम दो टाइप में ही कैटेगराइज कर रहे हैं यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक और दूसरा हो गया परमानेंट टिश्यू, जो कि उनकी लिविंग कैपेसिटी पे हमने कैटेगराइज कर दिया है। लेकिन एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल ग्रो टू एन एज आफ्टर विच द ग्रोथ स्टॉप। एनिमल क्या होता है, एक सर्टेन एज तक ही वो ग्रो करता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है ना। थर्स देयर आर नो सच टिश्यूज डिवाइडेड इन द रीजन ऑफ द एनिमल टिश्यू। हम प्लांट के जैसे हम टिश्यू को डिवाइड नहीं कर सकते एनिमल्स में, ठीक है। सो दिस इज ऑल, होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट। सो दिस वाज द वीडियो फॉर क्लास 10th. The name of the chapter was, sorry, class 8, है ना। The name of the chapter was animal tissue. Hope this was very clear to you. If you have any doubt, you can mention your doubts in comment section. Thank you, dear students. Stay connected to ScienceWise.